जो अपने वक्त का मुहक्किक भी है, मुतक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है और बहुत बड़ा फकीह भी है, बहुत बड़ा मुजतहिद भी है। लेकिन एक वक्त में जहां वो आलिम है, डॉक्टर भी है, साइंस भी है और इल्मे मैट्रिक का बेहतरीन जानने वाला है, वो कौन है जिसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसी दीवाने को इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान कहा करता। जिस तालीम से दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी, वो सिर्फ और सिर्फ तालीम नबवी है, तालीम दीन है। तालीम दीन एक ऐसा इल्म है जिस इल्म के बगैर न हम सही तरीके से अपनी दुनियावी जिंदगी गुजार सकते हैं और न आखिरत में हमें सही सवाब मिल सकता है, सही फायदा मिल सकता है। क्यों? अब कोई कहे कि यार और ऐसा बोलने वाले क्यों बोलते हैं, ये भी समाप्त करना है कि ऐसा बोलने वाले क्यों बोलते हैं कि दीनी तालीम से फायदा क्या है। उन बोलने वालों की निगाह में सिर्फ दुनिया की दौलत, दुनिया की हविस, दुनिया की लालच बसी हुई है। अगर दुनिया की लालच, दुनिया की हविस ना बसे तो कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि दीनी तालीम से फायदा नहीं है। दीनी तालीम से भी फायदा है और हकीकत में फायदा उसी से है जो तालीम मरने के बाद भी काम आए, उससे सबसे ज्यादा फायदा है। और जिनकी नजरों में दुनिया है कि हम डॉक्टर बना लेंगे तो दुनिया कमाएंगे, इंजीनियर बना लेंगे दुनिया कमाएंगे, आईएएस बना लेंगे दुनिया बनाएंगे, हाँ फिलॉसफी बना देंगे दुनिया कमा लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा दुनिया कमाना जरूरी है, कमाइए, लेकिन दुनिया कमाने के साथ साथ जो दीन सीखना चाहते हैं उनको दीन से दूर मत करें, क्योंकि वो जो दुनिया कमा रहे हैं वो भी मरेंगे, जो दीन कमा रहे हैं वो भी मरेंगे। लेकिन कुरान पढ़ने वाला जब मरेगा और फरिश्ते आजाद देने के लिए आएंगे तो कुरान खड़ा हो जाएगा, वो किताब मौजूद होगी और रब की बारगाह में अर्ज करेगी, परवरदिगार ये बंदा या बंदी सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बने बल्कि कुरान भी पढ़े थे, मेरी तिलावत किए थे, ए परवरदिगार मेरी तिलावत की बरकतों से इनकी मगफिरत फरमा, मैं इनकी मगफिरत कराने के लिए हाजिर हूं। तो तालीम कोई ये नहीं रोकता कि आप असली तालीम न दें, कंप्यूटर का तालीम न दें, साइंस का तालीम। कुरान सीखने के लिए, समझने के लिए साइंस की भी जरूरत है। कुरान समझने के लिए, कुरान समझने के लिए इतिहास की भी जरूरत है, कुरान समझने के लिए भूगोल की भी जरूरत है, कुरान समझने के लिए हमें इल्मे तबीयत, इल्मे फलकियात, इल्मे नुजूमियात, हमें तमाम उलूम हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर के मुकम्मल कुरान समझ। क्योंकि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इसी धरती के छाती पर एक ऐसा बंदा नजर आता है, एक ऐसा दीवाना नजर आता है, एक ऐसा आशिक रसूल नजर आता है, एक ऐसा मोहब्बत का प्यासा नजर आता है, एक ऐसा अल्लाह का प्यारा बंदा नजर आता है जो अपने वक्त का आलिम ही नहीं है, अपने वक्त का मुफ्ती ही नहीं है, अपने वक्त का मुहद्दिस ही नहीं है, अपने वक्त का मुफस्सिर ही नहीं है। तारीख बताती है वो अल्लाह का बंदा एक तरफ अगर आलिम दीन है तो एक तरफ आलम इल्मे अरबियात का माहिर है, एक तरफ अगर वो फकीह है तो दूसरी तरफ इल्मे नुजूम का माहिर है, अगर एक तरफ वो हदीस का माहिर है तो दूसरी तरफ साइंस का भी माहिर है, एक तरफ अगर वो उलूमे हदीस, उलूमे तफसीर, उलूमे इल्मे फिक़ह का माहिर है तो दूसरी तरफ वो इल्मे जोग्राफिया, इल्मे इतिहास का भी माहिर है, जो अपने वक्त का मुहक्किक भी है, मुतक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है और बहुत बड़ा फकीह भी है, बहुत बड़ा मुजतहिद भी है। लेकिन एक वक्त में जहां वो आलिम है, डॉक्टर भी है, साइंस भी है और इल्मे मैट्रिक का बेहतरीन जानने वाला है, वो कौन है जिसे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसी दीवाने को इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान कहा करता। वो एक दीवाना है जो, और कुरान का जब तर्जमा उस बंदे ने किया है,
जब कुरान के मफाहिम और मतालिम पे जब कलम को उठाया है तो उस बंदे ने सिर्फ हदीस को सामने नहीं रखा, सिर्फ फिक़ह उसूल फिक़ह को सामने नहीं रखा, सिर्फ हदीस और उसूल हदीस को सामने नहीं रखा, बल्कि उस इमाम ने जब कुरान का तर्जमा किया है ना तो मैथ को भी सामने रखा है। जब कुरान का तर्जमा किया है ना जोग्राफिया को भी सामने रखा। जब कुरान का तर्जमा किया इल्म साइंस को भी अपने सीने में बसाकर अब कुरान का तर्जमा कर रहा है। वो कुरान उठा करके देखें और इमाम इश्क व मोहब्बत ने जो तर्जमा किया है, जिस तर्जमे का नाम कंजुल ईमान है, उस तर्जमे को पढ़ें तो पता चलेगा मेरा इमाम कितना लाजवाब है, मेरा इमाम कितना लाजवाब है। आला हजरत अजीमुल बरकत के तर्जमे की एक मिसाल और एक छोटी सी मैं झलक दे रहा हूं। वो क्या है? कुरान मुकद्दस में 27वें पारे में सूरह रहमान में एक आयत है। अल्लाह फरमाता है या माशरल जिन्स वल इंस या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह चैलेंज करता है, अल्लाह चैलेंज कर रहा है, या माशरल जिन्नी वल इंस, ऐ जिन्नातों और इंसानों की जमात, इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हें ताकत है, तुम्हारे पास कुव्वत है, उसात है, अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द, ये कि जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ। फनफुजू तो निकल कर दिखाओ, निकल कर दिखाओ, जमीन और आसमान के हदों से बाहर निकल कर दिखाओ। अब आगे जो आयत है ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, अब इसी पे मैं गुफ्तगू करूंगा। ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम आगे नहीं निकल सकते। मौलाना शरफ अली थानवी का तर्जुमा, तुम आगे नहीं निकल सकते, उसके लिए ताकत की जरूरत है और इंसान के पास ताकत है नहीं। अबुल आला मौदूदी का तर्जुमा, तुम उसके आगे नहीं जा सकते, हदों से आगे नहीं निकल सकते क्योंकि इंसान के पास जोर नहीं है। फतेह मोहम्मद जालंधरी का तर्जुमा, तुम जमीन और आसमान के किनारों से आगे नहीं निकल सकते, उसके लिए ताकत की जरूरत है, इंसान के पास ताकत है नहीं। रियाज से जो तर्जमा छपा है सऊदिया अरबिया से, उसका तर्जमा कि तुम जमीन की हदों से बाहर नहीं निकल सकते, उसके लिए जोर और ताकत की जरूरत है। अबुल आला मौदूदी का तर्जमा कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से आगे नहीं निकल सकते, उसके लिए जोर की जरूरत है और तुम्हारे पास ताकत है नहीं, जोर है नहीं। अब जितने तर्जमे को हमने पढ़ा है, वो चाहे अशरफ अली थानवी हो, वो चाहे मोहम्मद अली जूनागढ़ी हो, वो चाहे अबुल आला मौदूदी हो, वो चाहे फतेह मोहम्मद जालंधरी हो, चाहे डिप्टी नजीर अहमद हो, वो चाहे सऊदिया अरबिया के वो बदमाश जमात हो जिन्होंने नबी की शान में बेधड़क गुस्ताखियां की हैं, जितने तर्जमों का मैंने नाम लिया है, जितने मुतरज्जिमीन का मैंने नाम लिया है, आप उनके तर्जमों को देखें तो सबका तर्जमा मिलता जुलता नजर आता है कि तुम जमीन और आसमान के किनारों से निकल नहीं सकते, उसके लिए ताकत की जरूरत है, उसके लिए कुव्वत की जरूरत है और इंसान के पास कुव्वत है नहीं। तब तक एक साइंस पढ़ने वाला आगे बढ़ा और बढ़कर कहा, ओ कुरान के तर्जमा करने वालों, तुमने तो ऐसा तर्जमा कर दिया है जिससे कुरान पे एतराज लाजिम आता है और तुम्हारा कुरान झूठा साबित हो सकता है। कहा कैसे? अल्लामा कौसर इमाम साहब खड़े हो गए, कहा खड़े कैसे गलत होगा, कुरान का फरमान कैसे गलत होगा। मौलाना अल्लामा ज़ियाउद्दीन खड़े हो गए, कहा कुरान का तर्जमा कैसे गलत होगा और कुरान कैसे झूठा हो सकता है। अल्लामा सिराज जैसा आलिम दीन खड़ा हो गया, कहा साइंस पढ़ने वाले तू कैसे कुरान को झूठा कह सकता है। तो कुरान पढ़ने वाला ने खड़ा हो गया, कहा जवाब दो, कैसे झूठा कह सकते हो। तो साइंस पढ़ने वाला कहता है हाँ, जिसका तर्जमा मैंने पढ़ा है उस तर्जमे से यही पता चलता है कि कुरान झूठा है, रब का फरमान झूठा है। कहा कैसे बताओ तभी मानेंगे, झूठा कैसे। कहा तुम्हारे कुरान में लिखा है कि जमीनों आसमान के हदों
से बाहर नहीं निकल सकते हो, ये तुम्हारा कुरान गलत कह रहा है। जमीन और आसमान की हदों से बाहर नहीं निकल सकते हो, ये कुरान झूठ कह रहा है। कहा कैसे? कहा देखो हमने इल्म हासिल किया, हमने साइंस में महारत हासिल कर ली है, और साइंस में महारत हासिल करके हमने एक ऐसा आला बना दिया है, एक ऐसा आला बना दिया, एक ऐसी मशीन बना दी है जिस मशीन के जरिए हम जमीन के हदों से बाहर निकलते हैं। और वो मशीन क्या है? उसी को कोई हेलीकॉप्टर कहता है और कोई हवाई जहाज कहता है। ऐसी ऐसी मशीनें बनी हैं जिन मशीनों को लेकर आदमी जमीन की हदों से बाहर निकल रहा है, फिजाओं में सैर कर रहा है। ओ मौलाना बताओ, तुम्हारा कुरान तो कह रहा है कि जमीन की आगों से, जमीन की हदों से आगे नहीं निकल सकते हो, लेकिन हमने साइंस पढ़कर एक ऐसी मशीन बना दी है जिसको हवाओं में उड़ा दिया है, फिजाओं में उड़ा दिया है। हमने अपोलो पे सवार होकर चांद का सफर किया है, चांद की तरफ हम गए हैं। तो तुम्हारा कुरान गलत हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारा तर्जमा गलत हुआ कि नहीं हुआ? तब तक इतना बड़ा मुदक्किक खड़ा हुआ। अल्लामा कौसर इमाम ने कहा तूने सही तर्जमा नहीं पढ़ा है। अगर सही तर्जमा पढ़ता तो कुरान पे एतराज ना करता, कुरान को झूठा नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान समझने के लिए इल्म साइंस का भी होना जरूरी है। सुन, अगर तर्जमा पढ़ना है तो किसी और का नहीं, बरेली के ताजदार का तर्जमा पढ़ ले, इमाम का तर्जमा पढ़। इश्क का इमाम जब तर्जमा करता है ऐसा तर्जमा करता है कि साइंस भी हैरान है, जोग्राफिया भी हैरान है, और इल्म फलकियात वाले भी हैरान है। आला हजरत कहते हैं ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान। हाँ, तुम जा सकते हो जमीन के बाहर, लेकिन जहां जाओगे हुकूमत मेरे परवरदिगार की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत जहां जाओगे, जहां जाओगे हुकूमत मेरे परवरदिगार की। क्या बात है, जहां जाओगे हुकूमत मेरे परवरदिगार की। बहुत से लोग हैं सहमे रहते हैं, अब हमारा क्या होगा, अब हमारी मस्जिदों का क्या होगा, हमारे मजारों का क्या होगा। रोने से काम चलेगा? मस्जिदें आलीशान बनवा लिया, एक वक्त नमाज नहीं पढ़ने जाता, बिल्ली की तरह रो रहा है, एक वक्त सजदा करने नहीं जाता, आंसू पोंछ रहा है, बगैर जहेज के शादी नहीं करेगा, आंसू पोंछ रहा। बहन बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, आंसू पोंछ रहा। हमारा क्या होगा? जब 313 थे तो तुम्हारा कुछ बिगड़वे नहीं किया, आज करोड़ों में हो, क्या बिगड़ेगा यार? क्या बात, हक है। किसी के माई ने ऐसा लाल जन्म नहीं किया है कि तुझे तकलीफ दे। हाँ, लेकिन शर्त है, अल्लाह फरमाता है वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम न करो, सुस्ती न खाओ, बुलंद तुम ही रहोगे। हाँ, शर्त यह है कि अगर ईमान वाले, बुलंद तुम ही रहोगे, बुलंद तुम ही रहोगे अगर ईमान वाले हो। क्यों भूल गए खालिद बिन वलीद को, भूल गए अबू बकर सिद्दीक को, भूल गए उमर फारूक को, भूल गए उस्मान गनी को, भूल गए मौलाए कायनात को, भूल गए बिलाल हबशी को, भूल गए उन अल्लाह के प्यारे बंदों को जो तन्हा होते थे तो हजारों पर भारी होने का चैलेंज किया करते थे, तन्हा मैदान में उतर जाया करते थे। यार, हमें दुनिया के वसाइल पर नहीं, परवरदिगार के कौल पर भरोसा हो। हमें दुनिया के तलवार, बम और भाले पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा खाजा तन्हा चला था और हिंदुस्तान में आकर उस तन्हा इंसान ने तलवार के जोर पर नहीं, बम के जोर पर नहीं, भाले के जोर पर नहीं, लड़ाई की जोर पर नहीं, बाजू की कुवत की जोर पर नहीं, परवरदिगार पर तवक्कल को भरोसे पर पूरे हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल करा दिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर? लड़ाई की बुनियाद पर नहीं। तो कुरान पढ़ें, कुरान। और इस जो तर्जमा
आला हजरत ने किया है ना, क्योंकि कुरान की तफसीर कुरान बिल कुरान, तफसीर कुरान बिल हदीस। तो कुरान की तफसीर बाज आयतों की तफसीर करती हैं। जैसे अल्लाह ने फरमा दिया ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान, जहां जाओगे हुकूमत मेरे परवरदिगार की होगी। बोला ना यार, इतना खुशनुमा मौसम है, इतने अच्छे अच्छे उलमा हैं, यहाँ नाइबीने मुस्तफ़ा भी हैं और मेहमाने रसूल भी हैं। बेशक ये स्टेज नाइबे नबी से, नाइबे अंबिया से भी भरा है और मेहमाने रसूल से भी भरा है। कितने मुकद्दर वाले हैं हो आप। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने हमारे लिए कितना बेहतरीन इंतजाम कर दिया, कितना निराला इंतजाम कर दिया। तब कुरान की तफसीर कुरान की आयत से 30वां पारा है, सूरह इंशिकाक है। अल्लाह फरमाता है वल कमरी, अल्लाह फरमाता है चांद की कसम, चांद की कसम, चांद की कसम। लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, अन करीब तुम स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। किधर? स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे। जब चांद मुकम्मल हो जाए, जब चांद मुकम्मल हो जाए तो तुम स्टेप बाय स्टेप चांद के तरफ चढ़ोगे, चढ़ोगे। सबसे पहले चांद पर सफर किसने किया? 1965 में अंग्रेजों ने चांद का सफर किया था, 1965 में। अल्लाह फरमा रहा, और 1965 में जो चांद की तरफ गए थे वो 3 लोग थे। और अल्लाह फिर फरमा रहा, चांद की कसम जब वो मुकम्मल हो जाए, लतर कबुन्ना तबकन अन तबक, तो तुम चढ़ोगे तबक दर तबक, स्टेप बाय स्टेप चांद की तरफ जाओगे। फहुम ला युमिनून, तो ईमान क्यों नहीं लाते हो? ईमान क्यों नहीं लाते हो? देखें, अल्लाह ने यहाँ जमा का सेगा इस्तेमाल किया। फहुम ला युमिनून, वो ईमान क्यों नहीं लाते, यहाँ जमा का सेगा है। और 1965 में जाने वाले 3 हैं, 3 हैं, 3 हैं। अब गौर करें, यहाँ अल्लाह जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाकर 1400 साल पहले बता दिया कि कुरान पर जाने वाले होंगे, उनकी तादाद जमा की होगी। और अल्लाह जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाकर जब तुमने चांद को देख लिया, चांद की तरफ जा भी रहे हो, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं बन रहे? फिर अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं ला रहे हो? अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे हो? ये मदरसा बहुत जरूरी है, ये तालीमी दरसगाहें बहुत जरूरी हैं, ये इल्मी मराकिज बहुत जरूरी है। हम और आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप गौर करें, ये मदरसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब ने जो ये मदरसा तामीर दिया है और मदरसे की बुनियाद डाली है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है जल्द से जल्द इसे पाए तकमील अता फरमाए। आप लोग वो कोशिश करें, भले ही वो उनका निजी मदरसा है, लेकिन आपके लिए है, सबके लिए है। अगर चंदे की बात आई तो चंदा भी दें, मदद की बात आई तो मदद भी दें। जिस चीज की जरूरत पड़े आप साथ साथ लगे रहें, सीना से सीना मिलाकर, बाजू से बाजू मिलाकर मदद करें, क्योंकि ये मदरसा है। और एक शायर, अरबी शायर हैं, लिखते हैं लैसल यतीमुल लदी माता वालिदाहु, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाए, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर जाएं। इन्नल यतीमा यतीमुल इल्मी वल अदबी, हाँ हाँ यतीम वो है जो इल्मो अदब से यतीम है। जिसके पास इल्म नहीं है वो यतीम है, जिसके पास अदब नहीं है वो यतीम है। यही इराक की सरजमीन है। उसी इराक की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा मदरसा नजर आता है जिसे दारुल उलूम निजामिया कहा जाता है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आज की शक्ल में है, लेकिन एक जमाना है छोटा सा मदरसा है जिसको मिटाने के लिए मंगोलों ने भी काफी कोशिश की थी, जिसको मिटाने के लिए तातारियों ने भी काफी कोशिशें की थी। मदरसा मिट जाए, मदरसा मिटेगा, मुसलमान खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, मदरसे का वजूद खत्म होगा, मुसलमान खुद ब खुद
खुद ब खुद पस्ती का शिकार होता चला जाएगा। मदरसा मिटेगा, मुसलमानों के अंदर से इस्लामी कल्चर का खात्मा होगा। मदरसा मिटेगा, इस्लामी तहजीब का खात्मा होगा। मदरसा मिटेगा, इस्लाम मिटेगा। मदरसा मिटेगा, कुरान की तालीम बंद होगी। मदरसा मिटेगा, हदीस की तालीम पर रोक लग जाएगी। मदरसा मिटेगा, अजान बोलने सिखाने वाला कोई नहीं होगा। मदरसा मिटेगा, नमाज सिखाने वाला कोई नहीं होगा। यही वजह है आज दुनिया की हर नापाक ताकतें सिर्फ और सिर्फ मदरसे के पीछे पड़ी हुई है। जितना जांच मदरसों का हो रहा ना, किसी भी तालीमी मरकज का जांच नहीं हो रहा, क्योंकि मदरसा गड़ रहा है। मदरसा गड़ रहा है, आंख भी फूट रही है, कलेजा भी फट रहा है। मदरसा गड़ रहा है, लेकिन यही मदरसा है जिस मदरसे से उठने वाला मुफ्ती इनायतुल्लाह काकोरी भी है। यही मदरसा है जिस मदरसे से निकलने वाला अल्लामा फजल हक खैराबादी भी है। यही मदरसा है जिस मदरसे से बड़े बड़े जयालु पैदा हुए और अपने कौम नहीं बल्कि अपने वतन मुल्क हिंदुस्तान के लिए गर्दनें भी कटवाई हैं और अपने खून से होली भी खेला है, ताकि मुल्क हमारा अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो जाए। क्योंकि दुश्मनों को पता है, वो भले ही बाहर कुछ भी बयान करें, उनको पता अगर मदरसा है तो मदरसे में पढ़ने वाले कौम के भी वफादार होंगे, मजहब के भी वफादार होंगे और अपने वतन के भी वफादार होंगे। उनको वतन से गद्दारी सिखानी है, भले ही दिल में कुछ भी रखें, हरकतों से पता चलता है यार। तो वही दारुल उलूम निजामिया है बगदाद शरीफ का, दारुल उलूम है। एक दिन मदरसे का चपरासी खादिम वक्त के बादशाह के पास गया और कहा, बादशाह बंद कर दो मदरसा, ताला लगा दो मदरसे में, कोई फायदा नहीं मदरसा कायम करने से। जैसे आज कुछ होते हैं बकलोल किस्म के लोग, आजकल भी होते हैं, गैलनी मौलविया सुनबे नहीं करता, बंद कर मदरसा, निकालो के जल्दी से गांव से। मौलवी लगता है इनके बाप के गुलाम हैं, जर खरीद है, 600-700 रुपया क्या दे दिया समझता है बिल्कुल मैं इनका मालिक बन गया। मैं उलमा से कहूंगा ऐसे लोगों को लतिया करके वहां से हट जाओ। जिनकी नजरों में उलमा की कदर नहीं है, उनसे करीब रहने की जरूरत नहीं है। क्या बात। और जो लोग कहते हैं ना हमें उलमा की जरूरत नहीं है, उनको स्टैंप मंगा के 10 रुपया का लिख देना चाहिए, मैं उलमा से नफरत करता हूं, जब मैं मर जाऊं तो कोई आलिम मेरा जनाजा ना पढ़ाए जनाजा। उलमा आलिम आलिम होते हैं, हाफिज हाफिज होते हैं, कारी कारी होते हैं। ये उलमा उनके बीवी बच्चे नहीं होते, 8,000 रुपये देते हैं, 8,000। मौली साहब जब देखा नमाज पढ़ा के न जाने कहां निकल जाना है, और जो बोलता है उसकी जबान पकड़कर खींच लो। कितने वक्त की नमाज पढ़ता है, उंगली उठा रहा है इमाम पर, कितने वक्त नमाज पढ़ रहा। कभी फजर में चला गया तो ताए बात देखता, मौली साहब कहर गई ना, शर्म नहीं आई। एक वक्त नमाज पढ़ने गया और मौली साहब का कुर्ता और पैजामा निहारा, किधर टेढ़ा है किधर सीधा है, चड्डी पहनने का ढंग खुद को नहीं है। क्या बात। और चला इमाम साहब का कपड़ा झांकने। इमाम साहब का अमामा बधा तो कैसा बधा है, उनकी सदरी है तो कैसी है, उनका पैजामा है तो कैसा। अरे बाप बड़ा झलकत रहा ना मौली साहब हो, लग रहा है इनके अब्बा का कलेजा फाड़ कर पहने हैं का मौली साहब। अफसोस है हर कौम पर, अफसोस। खून के आंसू रोना चाहिए, खून के। जो इमाम हमें 5 वक्ता नमाज पढ़ रहा है उसके तो तलवे को धो करके पीना चाहिए। वो आपका इमाम है, इमाम की कद्र करें, अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमा देगा। क्यों एक हदीस में अक्सर मफहूम बयान करते रहते, ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा क्योंकि बड़े बड़े उलमा है, वक्त मेरा ज्यादा बाहर निकल रहा है। अब देखें एक हदीस पाक है, क्योंकि बहुत बड़े आलिम दीन यहाँ मुझसे बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा है, मैं तो एक अभी स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ, और हकीकत में सीखने की उम्र का कोई हद नहीं है। नहीं बिछा, हम उस नबी के मानने वाले। अब देखें एक हदीस अक्सर बयान की जाती है कि कल कयामत के दिन जब अल्लाह फैसला फरमाएगा, एक इंसान होगा जो जन्नती होगा। मिसाल के तौर पर अल्लामा कौसर इमाम साहब, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब, अल्लामा सिराज साहब और जितने उलमा स्टेज पे हैं तलबा, इनमें से सारे लोग
अल्लाह ने फैसला कर दिया आप सभी जन्नती हो जाओ, जन्नत में जाओ। और मौलाना शकील को ऐलान हो गया, शकील तू जहन्नमी है, रुक जा, रुक जा, तू जहन्नमी है। मैं रुक गया, हाथ बांधे। कयामत का हाल यही होगा। अब जन्नती जन्नत की तरफ, मैं गुनहगार देख रहा हूँ जहन्नम का रास्ता। अब तो मुझे जहन्नम में जाना है। मैंने पलट कर देखा, यहाँ तो मौलाना जमालुद्दीन भी है यार, अरे अल्लामा कौसर इमाम साहब भी हैं, हाँ मौलाना सिराज साहब भी हैं। मुझे याद आया, जाकर दामन पकड़ लिया। मौलाना कौसर इमाम पहचानते नहीं मुझको। पलट कर देख, कहा अरे बाप मौलाना बाबू शकील। कहा हाँ क्या कहना है? मैंने कहा हुजूर पहचानते नहीं क्या? एक दिन आप मेरे घर आए थे। कहाँ आया था? मैंने आपको पानी पिलाया था, पहचाने? चाय पिलाया था, पहचाने? हाँ पहचान लिया। आपने चाय पिलाई थी, आपने पानी पिलाया था, आपने मुझे खिलाया था। मौलाना जमाल साहब, आपको मैंने चाय पिलाई थी, हाँ पानी पिलाए थे, हाँ क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने आपको तो जन्नत का परवाना दे दिया है, मुझको भी साथ में लेकर चले ना। अब ये जन्नती, जो भी जन्नती होगा, आप भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। अब मैं पापी सबके दामन को पकड़ने का, आप जन्नत में जा रहे हो। पहचानो, मैंने पानी पिलाया था कि नहीं, खाना खिलाया था कि नहीं, कपड़ा पहनाया था कि नहीं, प्यार किया था कि नहीं, मोहब्बत किया था कि नहीं। अब ये जन्नती रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ये फला इंसान है, दुनिया में इसने मुझे पानी पिलाया था। हदीसे पाक में जहन्नमी पकड़ कर कहेगा, अमा तारीफ नहीं, अनल लदी सकैतु का, मैं वही हूँ जिसने आपको पानी पिलाया था, मैं वही हूँ जिसने आपको खाना खिलाया था, मैं वही हूँ जिसने आपको कपड़ा पहनाया था। अब जन्नती रब की बारगाह में अर्ज करेगा, परवरदिगार इस बंदे ने मुझे पानी पिलाया था, इस बंदे ने मुझे चाय पिलाई थी, इस बंदे ने खाना खिलाया था, इस बंदे ने मुझे कपड़ा पहनाया था, इस बंदे ने मुझसे प्यार से बात की थी, इस बंदे ने प्यार किया था। मौला इसको भी मेरे साथ जन्नत में भेज देना, मौला भेज दे, इसको भी भेज दे। अब रब की रहमत जोश में आएगी, फरमाएगा मेरे जन्नती बंदे, ये न देख किसने खिलाया, किसने पिलाया, किसने पहनाया, जा अहले महशर में चला जा। जिसके भी दिल में राई के बराबर तेरी मोहब्बत हो, अपने साथ जन्नत में लेकर चला जा। वाह 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 वाह, अपने साथ जन्नत में लेकर चला जा। ये कयामत में ऐलान होगा। हम क्यों ना फिर ऐसे लोगों से प्यार करें, ऐसे ही नहीं एक दूसरे से प्यार करें। न जाने कौन जन्नती हो जाए, कौन जहन्नमी। एक दूसरे से जब प्यार करते रहेंगे तो जो दोनों एक दूसरे में प्यार कर रहे हैं, उन दोनों में से कोई अगर एक जन्नती हो गया तो उसके सदके में हो सकता वो भी जन्नत में चला जाए। बात समझ में आ रही ना? बाउंसर नहीं न जा रही है, समझ रहे हैं ना? अब मुख्तसर अपने बच्चियों को खूब पढ़ाएं, बच्चों को खूब पढ़ाएं। हम आज पढ़ाई में बड़े पीछे नजर आ रहे हैं, बड़े पीछे। तो दारुल उलूम निजामिया के चपरासी ने, खादिम ने जाकर बादशाह से क्या कहा, ओ बादशाह बंद कर मदरसा, बंद कर दो इस दारुल उलूम को। चपरासी बिल्कुल छलाल में बादशाह के सामने। बादशाह ने, क्या बात है इतने छलाल में, क्या बात है? कहा मदरसा खोलकर लड़के बर्बाद हो रहे। क्या हो गया? आदमी बोल से लो, ए मौलाना साहब, अरे आओ देखे तो हर मदरसे का बच्चा सिगरेट पी रहा था। अरे ओ बच्चे का मदरसे का बच्चा, ओ अब तो ऐसा पैजामा पहना कि जैसी लड़कियां पहनती। अच्छा, अब हमने एक लड़के को देखा है, मौलाना साहब बात नहीं मानते हैं। ओ रात में पहनते हैं लड़के, क्या कहते हैं उसको, पैजामा में, गड़वा में क्या कहते हैं उसको, लोवर पहन के बच्चे घूम रहे हैं। हमने कहा आपके बच्चे क्या पहनते हैं मियां, आपके बच्चे क्या पहनते हैं? आपने उंगली उठाई, अच्छी बात, मदरसे की बच्चे ने गलती की, अच्छी बात है। आपने एक जिम्मेदार से बता दिया, उस जिम्मेदार बच्चों को समझाएंगे। लेकिन जो बात हम मदरसों के बच्चों के बदन पर जो कपड़ा पसंद नहीं करते हैं, वो कपड़ा अपने बच्चों को भी नहीं पहनाना चाहिए। वो कपड़ा अपने बच्चों को भी नहीं पहनाना चाहिए। जो हरकत हम मदरसे के बच्चों की पसंद नहीं करते हैं, वही हरकत अपने औलादों को भी पसंद नहीं करनी चाहिए, है कि नहीं? अब सुने, वक्त बढ़ जाएगा, तकरीर फैल जाएगी, मैं समेट रहा हूँ। अब जब उसने शिकायत की, बादशाह ने कहा क्या बात है? तो कहा बात दरअसल ये है ना, वो चलकर आप ही देख लीजिए।
रात का सन्नाटा जब छा गया, धीरे से चपरासी ने दरवाजा मेन खोला। बादशाह फकीरी का लिबास डाला है और मदरसे में दाखिल हुआ। एक पल्ला खोलता है, धीरे से झांक कर देखा, कोई बच्चे आपस में फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसी को टच कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हैरान। दूसरा कमरा खोला तो उसमें भी बच्चे हरकतें शरारतें कर रहे हैं। कई कमरे खोलते खोलते गया, बादशाह भी एकदम गुस्से के मारे लाल पीला हो गया। कहे चपरासी सुन, कल सुबह एक भी मदरसे में बच्चे दिखाई नहीं देना चाहिए, पूरा मदरसा बंद कर देना। नहीं, जरूरत है ऐसे बच्चों की जो माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कोई पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा। सुबह मदरसा बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए, मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है। बादशाह ने हुक्म दे दिया, बादशाह ने हुक्म दे दिया और मारे गुस्से के मदरसे के बाहर निकला। तो वो जमाना वो था, बिजली का इंतजाम नहीं था। सरकार के तरफ से खास खास जगहों पर सरकारी चिराग रखा जाता था, आने जाने वालों के लिए कोई दिक्कत न हो। जब बादशाह मदरसे से निकला, मदरसे के गेट से बाहर हुआ, एक सरकारी लाइट जल रही है, सरकारी चिराग है, उसकी रोशनी बड़ी हल्की हल्की है। उसी रोशनी के सामने एक बच्चा है, अपनी किताबों को लिया है और उसी रोशनी में किताब पढ़ रहा है। एक किताब पढ़ता है, रखता है, दूसरी किताब उठाता है, पढ़ता है, रखता है। बादशाह पीछे खड़े ये नजारा देख रहा है। ये बच्चा मदरसे से बाहर होकर इस रोड पे इस सरकारी लाइट के रोशनी में किताब पढ़ रहा है, पढ़ता है, रखता है, पढ़ता है, रखता है, पढ़ता है, रखता है। जब पूरी किताबें पढ़ चुका, याद कर लिया, अब जैसे पलटा मदरसे की तरफ, सामने देख रहा फकीर। कहा कौन है आप? कहा मैं वक्त का बादशाह हूँ, मैं वक्त का बादशाह हूँ। ए बच्चे एक बात बता दे, तू मदरसे में पढ़ता है ना? हाँ, इसी मदरसे में पढ़ता हूँ, इसी दारुल उलूम का मैं एक तालिब इल्म हूँ। कहा बाबू यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? ए मेरे नूरे नजर यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? कहा मदरसे में इसलिए नहीं पढ़ रहा, बच्चे आपस में लड़ते हैं, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ने नहीं देते हैं, मेरा भी दिमाग इधर उधर बिखेर देते हैं, इसलिए मैं इस सरकारी लाइट की रोशनी में पढ़ रहा हूँ। उस बादशाह ने कहा बाबू पढ़ना चाहते हो? कहा हाँ हाँ, मेरे माँ बाप ने मुझे मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा है, मुझे घूमने के लिए, लड़ने के लिए, मारपीट के लिए नहीं भेजा है। स्टेज पे जितने तलबा हैं, मैं तलबा से हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, एक कौम के प्यारे बच्चों, मदरसे की जो जिंदगी होती है वो बादशाहों की जिंदगी से बेहतर होती है। न कमाने की फिक्र है, न पहनने की फिक्र है, न खाने की फिक्र है, पहनाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, खर्चा माँ बाप दे रहे हैं, पढ़ाने की जिम्मेदारी आपके असातिज़ा की है। जितना पढ़ लो कम है, बाद में पछताते रह जाओगे शकील अख्तर निजामी की तरह। काश और पढ़ लिए होते, काश और अल्लाह इल्म दे दिया होता तो बढ़िया तरीके से समझाने और पढ़ाने का मौका मिलता। तो वक्त को गनीमत समझ करके खूब पढ़े लिखे। बादशाह ने कहा ए बच्चे ये बता तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, तू यहाँ पढ़ रहा है, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह तेरे इल्म को बढ़ाए, अल्लाह तुझे कामयाब बनाए। कहा आप हैं कौन? कहा मैं वक्त का बादशाह हूँ, छुप करके मदरसे का मुआयना कर रहा था, मैंने तो कह दिया था मदरसे में ताला लग जाए। फौरन खादिम को बुलाया है बादशाह ने, कहा ओ खादिम सुन ले, अब कल से इंतजामात को बढ़ा दिया जाए, रोशनी बढ़ा दी जाए, खाना बढ़ा दिया जाए, खर्चा बढ़ा दिया जाए, इमारतें बढ़ा दी जाए। कहा हुजूर आपने तो ताला लगाने की बात की है। कहा नहीं, अब ताला नहीं लगेगा, एक बच्चा पढ़ रहा है, अल्लाह की कसम अगर एक बच्चा भी पढ़कर आलिम बन गया तो मेरी मगफिरत का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएगा। अल्लाह अकबर। जब बादशाह ने उस बच्चे से पूछा ए बच्चा तेरा नाम क्या है, तो उस बच्चे ने पलटकर जवाब दिया था ओ बादशाह सलामत, मेरा नाम मोहम्मद इब्ने मोहम्मद गजाली है। जो बच्चा मदरसे के बाहर रोड पर खड़े होकर अपना सबक याद कर रहा है, आज पूरी दुनिया उसी बच्चे को इमाम गजाली के नाम से याद करती है।
वाह सुभान अल्लाह इमाम गजाली के नाम से याद करती है। हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को आला से आला तालीम दें, अपने बच्चों को आला से आला तालीम दें। ये बेहतरीन मदरसा अल्लामा कमरुज़्ज़मा कमर चतुर्वेदी अलीमी साहब जो कायम कर रहे हैं, आप इससे करीब हो, इससे मोहब्बत करें। खास करके बच्चियों के लिए मदरसा बनाया जा रहा है, जो इस जंगल में एक बेहतरीन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान लेकर के आए हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अब देखें नकीब जलसा हजरत हाफिज़ कारी नईमुद्दीन साहब की बिला भी तशरीफ ला चुके हैं। अब इनकी दिल नवाज नकाबत होगी, आप समाअत कीजिएगा, फिर जिंदगी रही मुलाकात हुई। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।